नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मैं मोहम्मद तौकीर आलम यू न्यूज इंडिया से बोल रहा हूं और हम अभी बेनीपुर प्रखंड के जरसो पंचायत में हूं, जहां पर हमारे करीब हैं दो महारथी कहा जाए, दो महान नेता कहा जाए। काफ़ी बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं ब्लॉक स्तर पर। और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं संजीव कुमार जी और संजीव कुमार निषाद जी और प्रेम कुमार झा जी, प्रेम कुमार मिश्र जी। तो दोनों हमारे करीब हैं और हम दोनों आदमी से बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम संजीव कुमार निषाद जी से बात करते हैं कि आप पिछले बार भी मुखिया पद में थे और उसमें आपने सफलता हासिल नहीं की, और इस बार भी आपने अपना उम्मीद जताया है कि हम मुखिया पद में खड़े होंगे। और जो काम नहीं हुआ है पिछले पंचवर्षीय में, जो ये 4.5 साल बीता, 5 साल बीता, उसमें काम नहीं हुआ है, जैसा कि उन्होंने मेरी बातचीत में कहा था। तो अब ये खुद बोलेंगे कि अब जब ये कोशिश कर रहे हैं फिर खड़े होने का, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सबसे पहले तो धन्यवाद तौकीर भाई और यू न्यूज़ इंडिया का कि आपने मुझे अपना विचार मेरे पक्ष रखने का मुझे मौका दिया। तौकीर भाई, सबसे पहले तो जो पंचायत है, मैं पिछली बार चुनाव लड़ा, ये सीट अति पिछड़ी रिजर्व हुई और मुझ जैसे छोटे आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं चुनाव लड़ा, मैं जीत तो हासिल नहीं कर पाया, परंतु मैंने लोगों का दिल बहुत जीता, जिसके तहत मैंने 16 से लेकर 21 में चुनाव हुआ है, 5 वर्ष लोगों की सेवा करी और मेरे पास जो भी आया, जिस प्रकार से भी मेरे से बन पाया, मैंने उसका सहयोग किया। तो कि भाई सबसे पहली बात होता है, मुखिया बन जाना आसान है, मुखिया की गरिमा को बचाना बड़ा भारी है। और उस गरिमा को जरसो पंचायत में कहीं ना कहीं तार तार किया जा रहा है। आज भी यहाँ की जनता को ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे कामों के लिए जाना पड़ता है। जैसे हमारे पंचायत में आप सर्वे करेंगे, अभी भी हजारों बुजुर्ग ऐसे होंगे, सैकड़ों बुजुर्ग जिनको पेंशन की आवश्यकता है, उनको पेंशन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनकी एज हो चुकी है, किसी ना किसी पेपर में, किसी ना किसी व्यवस्था में वो कमजोर है, उनको वो चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही। किसी महिला को आवासीय की आवश्यकता है, किसी को पेंशन की आवश्यकता है, किसी को नया वोटर ID कार्ड बनाना है, तो उनको खुद जाना पड़ता है ब्लॉक। ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। जब पंचायत के लोगों ने एक जनप्रतिनिधि बनाया कि यह मेरी सेवा करेगा, मेरा सहयोग करेगा, तो वो उनके बीच में उसे बैठना चाहिए। मेरा विचार है कि हमारे पंचायत में 6 गाँव आते हैं, त्रिमुहानी, लवानी, जरसो, महादे, कल्याणपुर, पतला। हफ्ते में 7 दिन भी होते हैं। यदि एक जनप्रतिनिधि एक दिन एक गांव में बैठे तो सप्ताह में 7 गांव तो पूरे हो जाएंगे आराम से। किसी व्यक्ति ने आज आपको कार्य दिया, एक सप्ताह बाद आप पुनः उसके दरवाजे बैठेंगे गांव में। एक कार्यालय बनता है ना, बहुत सारे ये अधूरे नल जल के प्लांट पड़े हुए हैं, ये सब खाली ना है। हर वार्ड में एक नल जल का बना है प्लांट, जहाँ आप 10 आदमी बैठ सकते हैं। उनका काम लीजिए, अगले हफ्ता पुनः जाइए, उनके काम की क्या स्थिति है उन्हें बताइए। परंतु अभी ऐसा नहीं है। अभी जनता को मुखिया को ढूंढना पड़ता है कि मुखिया जी कहाँ हैं, तो पता चलता है मुखिया जी पोखरी पे गए, मुखिया जी मोतिहारी चले गए। उनका कोई स्थायी जगह नहीं है, स्थायी जगह बनाया नहीं है। यहाँ पर जनता को समय निर्धारित नहीं है कि मुखिया जी इस समय से इस समय तक मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो। मुखिया जी नहीं मिलेंगे, उनके प्रतिनिधि मिलेंगे, उनके सहयोगी मिलेंगे, जो जनता आएगी उसका काम करेंगे, उसको मान और सम्मान देंगे। इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था की कमी है हमारे पंचायत। विकास तो जैसे तैसे चल रहा है, आप चले जाइए देखिए, रोडों पे पानी बहा जा रहा है। रोड बनाने से नहीं होगा, पहले पानी की निकासी बहुत बड़ा मुद्दा है इस गाँव में। आप कैसा भी रोड बना लीजिए, जब तक पानी निकासी नहीं बनेगी तब तक उस गांव में स्वच्छता का काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्टली लोगों के पानी रोड पे है, नलका है, नहाना है, धोना है। अब पहले वाली व्यवस्था तो बची नहीं कि लोग अपने खेतों में पानी निकाल लेते थे। अब तो लोगों की मजबूरी है कि रोड पे पानी बहाता है।
इसके लिए जनप्रतिनिधि को सबसे पहले नाली की व्यवस्था बनानी होगी, उस पानी को कहीं ना कहीं स्टोरेज की व्यवस्था बनानी होगी। हमारे पास पोखरी है, नदी है, हमारे पंचायत नदी का तो जाल बिछा हुआ, त्रिमुहानी नदी, फतलाहा नदी, कल्याणपुर नदी, लवानी नदी, जरसों से नदी दूर है तो वहाँ पोखरी है। मलाटोला में पीछे जाएंगे तो वहाँ पर भी नदी है, जैसे पश्चिम नदी हर का जाल जगह। बिछा हुआ है। उसके बाद भी आज सारी गलियां कीचड़ में सनी पड़ी है, कहीं साफ सफाई नहीं है। सोच की कमी है, विचार की कमी है। सबसे बड़ी कमी है कि 13 के 13 वार्ड और जो भी जनप्रतिनिधि उनमें समन्वय की कमी है। यदि मुखिया है तो वो सबका प्रधान है, प्रधान सेवक है गांव का, उन्हें सबको लेके चलना चाहिए सर, विचार विमर्श करना चाहिए, मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। इन सब की बहुत बड़ी कमी है हमारे पंचायत में। और जब तक आपके पंचायत का प्रतिनिधि शिक्षित नहीं होगा, ये इसी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं हर एक पंचायत में, हर पंचायत की बात कर रहा हूँ, जब तक आपका प्रतिनिधि शिक्षित नहीं होगा वो आपका विकास पूरी तरीके से नहीं कर सकता। कभी मैं ये नहीं कहता कि वो विकास नहीं कर सकता, मगर जितनी स्पीड में आपका विकास होना चाहिए, जितनी तेजी में आपका विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पाता है। त्रिमुहानी में चले जाइए, आज भी उप स्वास्थ्य केंद्र जिसे अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, आज भी वहाँ डॉक्टर ANM बैठते नहीं है। इस विषय पे चिंता नहीं है यहाँ के प्रतिनिधि को। मैंने बात करी है, अमरनाथ झा जी बेनीपुर बैठते हैं, जो यहाँ के सर्वे सर्वाधिकारी उच्च अधिकारी हैं। डॉक्टर के लिए मैंने आदरणीय विधायक जी से भी बोला है, उन्होंने एक विषय बताया कि हाँ डॉक्टर्स की कमी है, परंतु ANM वहाँ बैठनी चाहिए। वहाँ आप जाएंगे, दरवाजे पर आपको लिखा दिखेगा सोमवार को ये कार्यक्रम, मंगलवार को ये कार्यक्रम, बुधवार को ये कार्यक्रम, परंतु बैठता कोई एक भी दिन नहीं है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बस ये कमियां ही कमियां हैं, खाली रोड बना लेना इससे विकास नहीं होता गाँव का। तो मिला जुला कर खुश नहीं है आप क्या कहेंगे प्रेम जी? आप जिस हिसाब से संजीव जी ने कहा कि विकास नहीं हुआ है, इससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि आप भी जरसों पंचायत से आते हैं, आपका क्या मानना है? सबसे पहले तो यू न्यूज़ को धन्यवाद जो हमको इंटरव्यू लेने की कोशिश की, और सबसे पहले कि ये कहने की कोशिश करी, यहाँ सबसे बड़ी कमी जो है सो यहाँ पर मुखिया टाइम नहीं दे पा रहे। आम जनता को जो काम है, क्या काम होना चाहिए, कब उसको वृद्धा पेंशन मिले। आज देखिए बाढ़ राहत के लिए पब्लिक परेशान है। 6,000 रुपया किसी के घर में 4 आदमी का आया, किसी घर में एक भी आदमी को नहीं आ पाया। आम पब्लिक कभी हमको समिति को पकड़ता है तो कभी वार्ड को पकड़ता है। जब ये सूची बना था तो तब मुखिया का काम था जो सूची को निगरानी करना, जो हर घर में यदि हो रहा है तो किसी घर में 2 आदमी को, तो 2 आदमी को हर घर में होना चाहिए, नहीं किसी घर में एक ही आदमी को होना चाहिए तो एक ही आदमी को होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा। आम पब्लिक बोलेगा आप यहाँ पे आप जाति प्रथा पर आ जाता है, कोई बोलेगा सोलखन को छोड़ दिया, तो कोई बोलता है बाभन को जहाँ वार्ड है बाभन को छोड़ दिया, जाति पर आ जाता है। समझे कि नहीं? ये चीज दुर्गति आज पंचायत सशक्त मुखिया न होने के कारण है। यदि सशक्त मुखिया होता तो ये चीज आज जरसों पंचायत में नहीं होता। जरसों पंचायत में आप किसी के घर में देखिए कि 4 आदमी के बाढ़ राहत मिल गया, किसी को घर में एक भी को नहीं मिला है। वो आज आके हमको बोलता है, वहां जो सीओ लम बैठो तो सीओ बोलता है जो डोंगल नहीं खोला है, वहां से साइड बंद है। तो आम पब्लिक के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो सबसे पहले सब सूची बनाने टाइम में ये चीज की निगरानी होना चाहिए था। और आम पब्लिक का पहुंच वहां तक होता नहीं है। आम पब्लिक कोई जाता नहीं है। कोई हमको मिला तो हमको बोला, संजीव जी को मिला तो संजीव जी को मिला, कोई वार्ड को मिलता है तो वार्ड को बोलता है। लेकिन वो टाइम उसी टाइम एट ए टाइम ये चीज का काम होना चाहिए, इसको काम हो नहीं पाता है। आम पब्लिक को भी किसी 2-4 आदमी को, किसी को घर ढला गया, किसी को चबूतरा ढला गया तो खुश है जो हमारा तो घर ढला गया। लेकिन आम पब्लिक को कहाँ दुर्गति हो रहा है ये चीज तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। समझे कि नहीं? आज समिति को 5 साल हमने बिताए, बीतने वाला है। 5 साल में जो हमको फंड हुआ हमने जनता के पास काम किया। जो भी काम करने के जो हमारे पास आया, चाहे आवास में हो, चाहे वृद्धा पेंशन में हो, सबका जायज काम हम करवा दिए। किसी का नाजायज पैसा नहीं लगने दिए, नाजायज पैसा किसी को भी नहीं लगने दिए। यहाँ पर जाइए तो बिचौलिया जो आएगा वो आवास में 20-20 हजार रुपया बिचौलिया लूट रहा है।
चाहे चले जाइए फतुल्लाहा, कल्याणपुर, कहीं भी हो, कहीं भी जाइए 20-20 हजार रुपया आम पब्लिक से ठगा जा रहा है। पब्लिक भी सोचता है सरकारी पैसा है, जा रहा है, जाने दो। अरे 20 जाने के बाद हमको एक तो मिल गया ना, 20 गया तो गया। ये चीज आज जरसों पंचायत में सबसे भ्रष्टाचार श्रम सीमा पर है, बड़ा दिक्कत है। किसको बोला जाए? इधर वीडियो, यहाँ पंचायत सेवक एक अच्छा था झरीलाल यादव, उसको मुखिया अपना निजी स्वार्थ के कारण हटा दिया। जो लूट नहीं भसा हो पा रहा था, वो लूट के चक्कर नहीं चल रहा था, आज ऐसा पंचायत सेवक आ गया जो आप जनता जो जाता है कोई आवासीय बनाने के लिए तो उसको मिलता नहीं है, साइन नहीं हो पाता है। ये सिस्टम है जो आम जनता भटक रहा है। तो इसके लिए जो मुखिया सशक्त होता है तो उसके यहाँ पंचायत सेवक भी आता है रोज, और आम पब्लिक को भी काम होता है। यहाँ पर पंचायत सेवक आपको एक बार भी नहीं मुखिया के यहाँ दिखाई देगा। मुखिया के यहाँ तब ये दिखाई जाएगा जब चेक कटता है, जब आपस में बंदर बांट होता रहता है, तभी होता है ये चीज, समझे? समिति है हम 5 साल में, 5 साल में एक बार भी मुखिया जी हमको पूछे रहते कि हाँ समिति साहब ये काम कैसा होना चाहिए। यहाँ 2-4 बिचौलिया है, वो बिचौलिया इनको बगला के पूरा काम को सत्यानाश लगा दिया, समझे कि नहीं? जैसे जरसों में 2 बिचौलिया पाल के रखे हुए हैं, वैसे तिरवानी में 1-2 बिचौलिया पाल के रखे हैं, वैसे फतुल्लाहा कल्याणपुर में 1-2 बिचौलिया पाल के रखे हैं। वो बिचौलिया आम जनता के यदि एक आवासीय बनाने के जाने लगता है तो 500 रुपया आम पब्लिक से ठगता है बिचौलिया सब। एक आवास में नाम जोड़ाने के लिए झूठों पे 2-2 हजार रुपया ठग लिया है हमारे 150 गांव में। ऐसा बिचौलिया पाल के रखा है। जैसा नल जल में जो काम होना चाहिए वो आपके यहाँ कैसा रहा है? नल जल में काम कागज पर हो गया है, और आपको कहीं किसी भी वार्ड में 1-2 वार्ड छोड़ दीजिए तो कहीं भी आपको पानी नहीं मिल रहा है आम पब्लिक को। 1-2 वार्ड में मिलता है कहीं कहीं, लेकिन हर वार्ड वही हाल है। कहीं पर तक काम भी पूरा नहीं हुआ है, पैसा उठ गया। कहीं भी नल भी नहीं लगा है, पैसा उठ गया है पूरा। चबूतरा नहीं बना, चबूतरा का पैसा निकल गया है। ये सब है। रोड देखिए जाके, कहीं भी रोड में आपको एक भी कौन सा मद से रोड बना है जरसों पंचायत में आपको नहीं बोर्ड लगा मिला। कौन सा फंड से मिला, 7 निश्चय हुआ कि पंचम हुआ कि 15वीं हुआ, 14वीं हुआ, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा। कोई बोर्ड नहीं लगा है। ये 2 लाख का है कि 8 लाख का है कि 10 लाख का है, कहीं भी आपको एक भी बोर्ड मिला नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं उसमें बड़ी घोटाले की बू आती है। अब बड़ी घोटाले की यदि आज हमको पर जो कोई आरोप लगाएगा, चलिए हमने 2 काम किए, जो हमारा समिति फंड था उसमें दोनों में हमारा एक 4 लाख का था, एक 2 लाख का था, हम पूरा लगाए हुए हैं। हमने विधायक जी के साथ रहे, विधायक जी हमको बोले प्रमुख में वोट देने के लिए, प्रमुख को वोट दिए। वो हमको प्यार मोहब्बत से 3 ठो काम दे, जरसों में घाट बनाए, एक महादेव पर घाट बनाए, एक लवानी में घाट बनाए। हमको जहां जैसा पार लगा, जो हमारा एक तो समिति को फंड नहीं सरकार देता है, आपके अंदर जो काम आया आपने काम किया। हम काम किए, आम पब्लिक को सुख सुविधा में देने में कोशिश किए। इसमें तो हम कहीं पाछा नहीं हटे। आज कोई पब्लिक हमको लिए वृद्धा पेंशन लिए कोई चारना, कोई खर्चा नहीं। जो भी हमको यदि 10-20 रुपया कहीं खर्चा भी लगता है हम अपना पॉकेट से बाहर करते हैं। तेल हमारा, हम सबको तेल भी जो ब्लॉक जाते हैं अपना पॉकेट से जला के जाते हैं। ये सिस्टम है। क्या आम जनता को फायदा मिलेगा? आम जनता बहुत तकलीफ में है। सर एक बात बताइए, आप खैर संतुष्टि तो नहीं बताया, आप लोगों ने काम नहीं हुआ है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अब इस बार जो मुखिया पद का चुनाव है उसमें जब आप मुखिया बनिएगा तो जो आपने कमी बताया है वो तो आगे में ही आपसे बातचीत हुई है, लेकिन आप क्या क्या काम है सब आगे जिससे जनता को कुछ और फायदा हो सके, कुछ काम हो सके? देखिए, मूलभूत चीज़ें जो हैं, सबसे पहले मेरा विचार है, यदि मुझे इस समाज ने, इस जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया, जो पानी निकासी की विकट समस्या है, सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगा। जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे काम होगा, क्योंकि एक स्वास्थ्य केंद्र या जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वो महिला, मातृशक्ति और जो हमारे देश का भविष्य है बच्चे, उनके लिए विशेष करते हैं, तो उस पर काम होगा। ये दोनों चीज़ें हों। हमारे वहाँ 10+2 का एक नया विद्यालय आया है, उस पर अभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
हम उसको विशेष तौर पे मजबूत करेंगे। विद्यालयों में सही प्रकार की पढ़ाई हो, उसे देख रेख करेंगे। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गई, इन चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे और प्रयास होगा कि बेहतर काम हो, लोगों को ब्लॉक ना जाना पड़े। आज भी पंचायत समिति साहब ने एक विषय रखा कि हमारे अधिकारी हमें हमारी पंचायत में लेंगे, मिलना चाहिए। आपके पास एक कार्यालय है, ऑलरेडी है, बुढ़ानी में कार्यालय दिया गया है, परंतु निर्धारित नहीं है कि वहाँ पंचायत सेवक किस दिन और किस समय बैठेंगे या कर्मचारी किस दिन और किस समय बैठेंगे। मुखिया जी का तो छोड़ ही दीजिए कि वो किस दिन और किस समय बैठेंगे, मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें निर्धारित जिस दिन होना स्टार्ट हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी, उस दिन इस क्षेत्र की जनता, इस पंचायत की जनता को राहत मिलेगी। जिसे कहते हैं सत्य की राहत, वो राहत उसी दिन मिलेगी जब यह इन चीजों का विचार होगा। विचार नहीं है, बस अपने तरीके से चले जा रहे हैं। आरसीसी डालने से विकास नहीं होता है कभी भी। किसी का घर ढल गया उससे विकास नहीं होगा। आज हमारे पंचायत में कहीं पर भी अभी तक, आज के दिन तक एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जबकि प्रावधान है कि मुखिया फंड के द्वारा जो डार्क प्लेस है, जहाँ बहु बेटियां आती जाती हैं, जहाँ उनको समस्या बन सकती है, उन स्थानों पे उन्हें उजाला किया जाए। हमारे पंचायत में एक भी ऐसा प्लेस नहीं है, सार्वजनिक स्थल नहीं है जहाँ पर उसे की लाइट की व्यवस्था। यह सब विचार की चीज़ें आने वाले समय में यदि जनता ने हमें मौका दिया, हम इन सब चीज़ों पे विशेष तौर पे काम करेंगे, सबका मान रखेंगे, सबका सम्मान रखेंगे, सबका काम। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मेरे साथ बातचीत हुआ है दोनों आदमियों से, उसमें भी है कि कहीं भी नाला, जिस 7 निश्चय में नाला, नली या गली का प्रधान है, कहीं भी नाली के ढलाई नहीं हुआ है। जो भी ढलाई हुआ है, पानी अंदर रोड पर ही लगता है। आम पब्लिक को जब बारिश होता है तो वही प्रॉब्लम होता है जो हो रहा है। उस पर ढलाई करके फिर किसी को कोई तो फायदा नहीं हुआ। तो नली गली का मतलब हुआ कि पहले नाली होना चाहिए, उसके बाद उस पर ढलाई होना चाहिए। तो कहीं भी कोई भी वार्ड में, एक 10 नंबर वार्ड के सिवा और कहीं हम नहीं देखे हैं जो नाली का प्रावधान पूरा पंचायत में किया गया है मुखिया की तरफ से। तो इनके द्वारा जो कहा गया अभी कि काम में कमी है, काफ़ी कमी है, उसको देखते हुए, हालांकि अब 5 साल तो बीत चुका है और पिछले बार भी संजीव कुमार निषाद जी ने कोशिश किया था पर सफल नहीं हुए थे, मैंने पहले ही बताया। और इस बार भी मुखिया पद में खड़े हो रहे हैं, भावी उम्मीदवार हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप दोनों आदमी मेरे चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद तौकीर आलम, यूनिक न्यूज़ के लिए धन्यवाद।